कहते हैं नए साल में कुछ नया करना चाहिए, तो अब नए साल में बीते कल को भूल जाइए, आने वाले पलों को दिल में बसाइए। आने वाला कल नई खुशियां लेकर आएगा। आप सबको वीएनएम परिवार की ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीत गया वो साल भूल जाए, नए साल को आओ गले लगाएं। फिर न गम की कोई बात होगी, नए साल में हर रोज़ खुशियों की बरसात होगी। नया सवेरा नई किरण के साथ, नई शुरुआत प्यारी सी मुस्कान के साथ। मुबारक हो आप सभी को ये नया साल ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की बधाइयाँ। बनादिर अपनी जोड़ी में अब एक और प्यारी सी जोड़ी हमारे साथ जुड़ने वाली है, जिनका प्यार जो है वो शादी के बाद शुरू हुआ। पत्नी जहां अर्ली मॉर्निंग और अर्ली नाइट में यकीन करती है, वहीं जो पतिदेव हैं ये बिलीव्स इन लेट मॉर्निंग एंड लेट। हम शुरुआत आपके परिचय से करेंगे। वी वुड लाइक टू नो a few things about both of you. मेरा नाम मेहुल झवेरी, born and brought up in Baroda. By profession कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ा हूँ, और मेरे परिवार में सब लोगों को जो पसंद नहीं है उसमें तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। That is politics. I was chairman municipal school board. She is my wife देवल। मैं इसके बारे में ज्यादातर नहीं जानता, कम जानता हूं, क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा क्वालिटी इनके पास है, एजुकेशन से लेके एक्स्ट्रा करिकुलर। मेरे 2 बच्चे हैं, वन इज अनुष्का, सेकेंड वन इज आर्यन। आई एम देवल झवेरी। Mehul Zaveri is my husband. Anushka is my daughter and Aryan is my son. I am good mother and good wife. This is my introduction. इंट्रोडक्शन अधूरा दिया है। Before I marriage, am not believe in past. before marriage, she is working with Bharat Bharat Starch. She is master in HRD. रिक्रूटमेंट में उसका बहुत अच्छा योगदान था। संगीत में भरतनाट्यम और आरंगेत्र किया हुआ है। 2 सीरियल में काम किया है, गुजराती सीरियल में। फिर मेरे साथ आकर फंस गई है। बहुत टाइम से तारीफ नहीं सुनी थी, that's why मैंने उनको दे दिया ये काम, इसीलिए इनको दे दिया काम। वीएनएम परिवार से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, मोर देन 14 ईयर्स। 14 साल पहले भी मैं नफीस भाई को जानता था, बट वीएनएम परिवार ने बड़ौदा शहर में न्यूज के माध्यम से एक अपना जो अलग मकाम हासिल किया है, वो सही मायने में काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हूं, इसलिए बहुत पास से सब चीजों को जानता हूं। न्यूज की जो वैल्यू है, वो वैल्यू सही मायने में उन्होंने बरकरार रखी हुई है। सिर्फ एक न्यूज नहीं, पॉलिटिकल, उनके न्यूज में विविधता भी होती है। कहीं स्कूल्स आते हैं, कहीं परिवार आते हैं, कहीं गरबा आता है, कहीं और अदर फेस्टिवल्स आते हैं। और एक चीज मुझे एक ही कंप्लेंट थी इनसे, टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो भी सॉल्व हो गई आज। सर विल स्टार्ट विद यू। आप दोनों की अरेंज मैरिज है, फैमिली का डिसीजन था, लेकिन क्या आपको पहले से ही देवल पसंद थी कि क्योंकि फैमिली को पसंद थी सो यू वेंट अहेड? लव कम अरेंज जो बात करते हैं कि भाई लव है कि अरेंज कम लव या लव कम अरेंज, तो 3
तरीके से इसको देखे कि लव कम अगर हिंदी करते हैं तो कम ओछा गुजराती में देन अरेंज, लव कम इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो प्यार आए और अरेंज हो जाए वो है। तो ऐसे मैं देवल को मिला नहीं था, किसी परिचित के माध्यम से एक बात हुई। लेट, मेरा मैरिज लेट हुआ था, लेट यानी एट द एज ऑफ 27, आई वॉज 27 तब हुआ था। उसके पहले कहीं वो अप्लाई नो रिप्लाई जैसा था। 27 लड़की मैंने देखी थी 27 सालों में, वो आखिरी में 27-28 होगी शायद, आधी कर दी। आधी कर दी। तो किसी परिचित के माध्यम से मिलना हुआ तो मेरे को वो उन्होंने बोला हीरोइन छे, तू मारे क्या हीरोइन जोड़े लगन करवा छे यार, तो કે ના તું જો કે સારું જોઈશું। એટલે ફોટોગ્રાફની આપલે થઈ, હું મને મળ્યો પણ નતો। एक दिन रात को मीटिंग तय हुआ तो मेरे घर ये लोग आने वाले थे, तो इसके पापा और मम्मी आए, मतलब दरवाजा देख के थे, अभी आएगी लड़की, अभी आएगी लड़की। खाली पापा मम्मी आए। मैं भी सोचूं कि अभी सारा शादी करना है तो लड़की को तो देखना पड़ेगा। तो बोले ना हमारा में वो रिवाज है कि पहला पप्पा मम्मी छोकरा ने जो है। मैं तो आ तो ऊंधी गंगा वही गई અહીંયા, પણ ફોટો એટલો ગમી ગયો હતો એટલે મેં તું જે કે ને બધું માની લેવાનું। મારા મમ્મી પપ્પાને બી સમજાવતો કે હા પાડજો, બધું જોઈને પછી નક્કી કરશું। દેન સેકન્ડ મીટિંગ થઈ, અમે એની ઘેર ગયા। ફોટો જોઈને માનસિકતા મેં બનાવી લીધી હતી કે હું મેરેજ કરીશ। મળ્યા પછી એવું કહી શકાય કે મેં આંખ બંધ કરીને વિચારી લીધું હતું કે હું બહાર જઈને હવે એવું જ કહેવાનું છે કે તારીખ નક્કી કરી નાખો। અને દેટ્સ આઈ just got engaged in 10-15 days in those days। એટલે આવું એક મારું અરેન્જ કમ લવ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ, એટલે અરેન્જ થયું ને પછી મને એમ થયું કે હું કરી નાખીશ। नए साल में नई उमंगे, आंखों में उल्लास नया, नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया। नए साल में चलो पुराने मौसम का हम बदले रंग, नया साल लेकर आए जीवन में उल्लास नया। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि इस नए साल की हर सुबह नई उम्मीद जगाए, हर दोपहर नया विश्वास जगाए, हर शाम नई खुशियां लेकर आए और हर रात सुकून भरी हो। वीएनएम परिवार की ओर से तहे दिल से नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। इतने कोने में जगह मिली है, यहाँ कौन आएगा? मैम, आपने कुछ कहा? अरे यही कि इतने प्यारे बच्चों ने इतनी प्यारी मोमबत्तियाँ बनाई हैं, देखना झट से बिक जाएंगी। फिर आएगा दिवाली का मजा। हाँ मैम, मेरा गिफ्ट भी मिलेगा ना? जरूर मिलेगा। जो कस्टमर आए उन्हें अपनी संस्था के बारे में जरूर बताना, ठीक है? हाँ। शाम को वापस आ जाना। कोई भी दिक्कत हो तो कॉल मी। बाय बाय। देखना
आज दिवाली है, आज सारी मोमबत्तियाँ बिक जाएंगी। मैम कह रही थी हमारी स्टॉल कोने में है, यहाँ कौन आएगा? इतनी अच्छी मोमबत्तियाँ होंगी ना तो सब आएंगे। 500 का छोटा नहीं है भाई। 500 के खुले मैं कहाँ से लेकर आऊं? धंधा करते हो आप, छुट्टे तो आपको रखना चाहिए ना। यूपीआई भी काम नहीं कर रहा आपका। हाँ भाई अभी। अंकल ये लीजिए खुले। ये लो आपके छुट्टे। हमारी सारी मोमबत्तियाँ बिक गई। अच्छा वाह। अंकल दुकान खत्म करके आप आएंगे हॉस्टल हमारे साथ दिवाली मनाने? जरूर आऊंगा, गर्मा गर्म समोसा लेके। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब्बू चले? हाँ हाँ चलो बेटा, आज तो कहीं और जाना है। एक छोटा सा योग बड़े बदलाव लाता है। आइए इस दिवाली थोड़ा बदलाव लाए, आने वाले कल और बेहतर बनाए। जॉय ई बाइक, राइड द चेंज। देवल जी, आप जब शादी कर कर मेहुल जी के घर आई तो परिवार में ऐसे आप कैसे कौन से इतने बड़े या छोटे सपने लेकर आई थी जो आज तक पूरे हुए हैं? जैसे इन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया है और इन्होंने भी मुझे हाँ बोली थी कि हाँ सब कुछ होगा। फिर मैं घर आई और इन्होंने मुझे इतना इन्वॉल्व कर दिया खुद में, लाइक ही वाज सो पॉजिटिव और इतना अच्छा कि मुझे और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। आज तक इनके अलावा कुछ सोचा ही नहीं है मैंने। वेरी गुड कंपनी। मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं। अभी कोई बोल रहा था कि माइक पे सब अच्छा अच्छा बोलना, ये करना, बट आई वांट टू कन्फेस बिकॉज ऑफ मी उसने उसका पूरा कैरियर छोड़ा, क्योंकि मैं घर में रह नहीं पाता हूँ। मैं बिजनेस में बिजी हूँ, मैं पॉलिटिक्स में बिजी हूँ, मैं पोलो क्लब में बिजी हूँ, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजी हूँ, तो आई डोंट हैव टाइम रेगुलरली। तो जो घर चलाना की जिम्मेदारी थी वो चलाते चलाते उसने अपने सभी शौक छोड़े। और मैं वीएनएम का शुक्रगुजार इसलिए हूँ, जस्ट अ मिनट, कि मैंने कभी इतना बैठ के इसके साथ कभी बात नहीं की कि इतना लंबा मैं उसको बता सकूं कि नहीं यार थैंक्स, तूने बहुत अच्छा काम किया। तो आज मेरे को वो मौका मिल गया। आई मस्ट रेक्टिफाई। एक्चुअली क्या था कि मुझे डोनेशन का बहुत शौक था। जब मैं पहले कमाती थी मैरिज के पहले, तो आधा तो ऐसे ही दे देती थी, आधा ऑटो में जाता था, लाइक दिस काइंड। जब एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, मैं सोच रही थी अब मैं ये सब कैसे करूंगी। तो सेकेंड डे जब ये मैं सोच रही थी, उन्होंने आके मुझे बजट दे दिया कि ये लीजिए, इसमें से आपको जो करना है डोनेशन वगैरह वो करना है। तो लाइक इस तरह से अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको पता था कि मुझे क्या चाहिए। सो आज तक मुझे कभी मुझे कभी कमी नहीं हुआ कि मैंने क्या नहीं किया, मैं करती आई हूँ आज तक। बिन बोले ही आप एक दूसरे के मन में क्या है वो समझते आए और निभाते भी आए। जहाँ तक देवल का सवाल है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना पसंद है। यू आर अ बिट ऑपोजिट। सो हाउ इट गोज अराउंड, कैसे बैलेंस करते हैं? 3 बार छूटा छिड़ा होता रह गया। खैर वो चला लेती है। उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, मेरी व्यस्तता के कारण क्या क्या झेलना पड़ता है। अब 95 में अप्रैल में हमारी शादी हुई, 21 अप्रैल 1995। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मुझे वो टाइम पे ही इलेक्शन अनाउंस हुए थे एंड आई वाज द पार्ट ऑफ दैट इलेक्शन। तो बस शादी करके आए, मैंने बोला अभी हनीमून पे नहीं जा सकते, मेरा इलेक्शन है। तो
मेरे को मुंह पे कुछ नहीं बोला, मगर वो शी वॉज शॉक्ड कि भाई ये कैसे शादी हो गई, मैं इधर आ गई, मेरे को पहले बताया नहीं और अभी बोल रहा है कि इलेक्शन है तो अभी मैं हनीमून पे नहीं जाएंगे। फिर काफी लोगों ने समझा नहीं हनीमून पे तो जाना ही पड़ेगा, ये तो प्रथा है। तो ठीक है निभाते हैं। तो बड़ौदा से दिल्ली की खाली 2 टिकट एसी चेयर कार की खाली मिली, न स्लीपिंग न कुछ। दिल्ली में एक होटल का बुकिंग मिला, आगे कोई बुकिंग नहीं। तो मैं बोला चलो निकलते हैं, फटाफट निकले। दूसरे दिन नेक्स्ट डे में तो बैग पैक करो हम भगते हैं। फिर हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली अशोक होटल में रहे। अब क्या करेंगे, तो कहां जाना है, न प्लान है, न जगह तय है, न कुछ तय है। तो होटल से पूछा, किसी को आजू बाजू में पूछा कि यहां से कौन सा कंफर्म हो जाएगा। तो बोले डेल हाउस ही जाओ, वो अच्छा जगह है। बोले चलो डेल हाउस ही चलते। तो फिर हमने बस पकड़ी, बस से अलावा कोई हमारे पास ट्रैवलिंग का कोई जगह नहीं था, तो बस पकड़ी, बस में डेल हाउस ही गए। डेल हाउस ही में कुछ दिन रहे तो फिर बोर हुए, कहाँ जाना है, तो और जगह सोचा कि भाई यहां से आप जाओ उधर मनाली गए, तो वो भी बाय रोड, इतना लंबा रास्ता। लेकिन वो ट्रैवलिंग में एक चीज बहुत अच्छी हुई कि हम एक दूसरे को समझने लगे। मुझे पता चला कि इसको कार का ट्रैवलिंग पसंद नहीं, मुझे कार का ट्रैवलिंग पसंद है। इसको अर्ली मॉर्निंग उठना है और नेचर को देखना है। मैं 9 बजे के बाद उठता हूँ और रात को चंद्र को देखता हूँ, बहुत डिफरेंस है। फिर भी समहाउ वो एक अच्छा सफर रहा कि हम दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। कुछ मेरी कमियां है वो पूरी कर देती है, शायद कुछ चीज जो है जो मुझे पसंद नहीं है वो मैं झेल लेता हूँ, इसलिए मनमोहन सिंह बन जाता हूँ, तो अच्छा चल जाता है। आज तक एक दूसरे को घुमाते रहे। देवल जी, आपकी लाइफ का यादगार लम्हा? या आफ्टर मैरिज हम लोग पहली बार मेरे मामा जी के यहाँ इंदौर गए थे। उस टाइम मेरी बर्थडे आ रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है कहीं जाएंगे, गेट टुगेदर कर, लाइक पार्टी, खाना वाना खाएंगे, दैट्स ऑल। पर लाइक इट वाज अननोन प्लेस टू हिम ऑल्सो। पर उन्होंने इतना अच्छा गेट टुगेदर किया और पार्टी की और इतना अच्छा प्रेजेंट, दैट वाज बिग सरप्राइज। एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा डायलॉग अगर आप बोलना चाहें, कोई गाना जो आप हमेशा एक दूसरे को याद करें। मैं पहले बोलता हूँ क्योंकि मैंने गोखा हुआ है, मैं भूल जाऊंगा। आप पहले बोलिए। ओह माय गॉड। હું ગુજરાતી સાહિત્યથી ઘણો પ્રભાવિત છું, કહું છું ગોખાયેલું છે પણ નહીં, હવે મારા દિલમાં પણ હોય છે। એ બાગ પણ શું કામનો જે બાગમાં બહાર નથી, એ બાગ પણ શું કામનો જે બાગમાં બહાર નથી, એ ફૂલ પણ શું કામનું જે ફૂલમાં સુવાસ નથી, એ પ્રેમ પણ શું કામનો જે પ્રેમમાં સ્નેહ નથી, એ સ્નેહ પણ શું કામનો જે સ્નેહમાં સમર્પણ નથી। તું નથી તો કાંઈ નથી, કોઈ ચીજ મને વાલી નથી, મહેફિલમાં ગાતા કવ્વાલો છે પણ રંગમાં કવાલી નથી, ને દુનિયામાં હજારો સુખ જોયા પણ તારા વિના દિવાળી નથી। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देवल जी, आप क्या कहेंगे? જ્યારે કલંજભાઈ ને વત્સલાબેન હોય ત્યારે મારે ગાવાનું ઇટ્સ નોટ, પણ તો પણ હું એ લોકો માટે કે મને સાથ આપશે। હિંમત કર। નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે, તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને। खूब सुंदर। અને તમે નયનને ખુલ્લા રાખીને એકબીજાને જોતા રહો જીવનભર અને એકબીજાને આટલો જ પ્રેમ કરતા રહો, એવી અમારી શુભકામનાઓ। થેન્ક યુ, થેન્ક્સ અ લોટ। अपने मन के मंदिर में उजाले फैलाकर देखें हम, सजाकर दीप खुशियों के रोशनी करके देखें हम। आओ सब साथ मिलजुल कर मुस्कुराए हम, गमों को भुलाकर खुशी के साथ नया साल मनाए हम। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।
सोचा किसी अपने को याद कर लें, किसी खास से बात कर लें। जब बारी आई नव वर्ष की शुभकामनाएं देने की, तो क्यों ना आपसे ही शुरुआत कर लें। इस नव वर्ष की नई सुबह की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।